रिस्क है तो इश्क है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हॉगवर्ट्स लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। अरे सर, आपने बोला रिस्क है तो इश्क है, क्या आज पिक्चर पढ़ाने वाले हो? मैंने बोला हाँ बेटा, पिक्चर तो है ये। और पिक्चर इतनी बड़ी है ना कि आजकल सबसे सुपर हिट जो पिक्चर चल रही है ना हमारे कंट्री में, वो यही पिक्चर चल रही है। पिक्चर का नाम क्या है सर? मैंने बोला पिक्चर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट। अरे सर, आप ये टॉपिक ले आए। मैंने बोला हाँ भाई ले आया। अब क्या कर सकता हूं? अब तुम लोग हमेशा बोलते हो कि सर बताओ ना कौन से शेयर पे इन्वेस्ट करूं। सर समझ में नहीं रहा, आप तो सीए कर रहे हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, बताओ ना। मैंने बोला बताऊंगा, लेकिन जब तक देखो डीप में किसी चीज को समझू नहीं ना, तो मुझे भी मजा नहीं आता है और सामने वाले को समझाने में भी मजा नहीं आता है। मैंने बोला चलो तो शुरू करते हैं आज। बहुत बेहतरीन टॉपिक, शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है साहब, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करूं सर मैं। तो मैंने बोला बेटा अब बताता हूं आपको मैं। सुनो फिर एक कहानी। मान लो ये जो दिव्यांशु उपाध्याय आपके सामने खड़े हैं, इनका एक चैनल है यूट्यूब पे। क्या नाम है चैनल का? मैंने बोला हॉगवर्ट्स लर्निंग नाम है चैनल का। आपने बोला अच्छा तो हम क्या करें? मैंने बोला कि धीरे धीरे चलते चलते चैनल हिट हो गया, अच्छी खासी चैनल को होने लग गई कमाई। अब मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा अपना जो ये हॉगवर्ट्स लर्निंग है ना, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। जैसे मैं एक आम इंसान क्या पढ़ा लेता हूं, मुश्किल से इकोनॉमिक्स पढ़ा लेता हूं, मैथ्स साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं। मैंने बोला एक ऐसा टीचर लाता हूं जो पढ़ाएगा रीजनिंग। और रीजनिंग कैसी पढ़ाएगा? ऐसी पढ़ाएगा कि कोई भी ना पढ़ा पाए। जैसे कि करंट अफेयर के हमारे गुरुजी अंकित अवस्थी सर, मेरे फेवरेट टीचर है भाई। मैं उन्हीं से पढ़ रहा हूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन उन्हीं से कर रहा हूं लाइव। तो चलो फिर, तो बात आई हॉगवर्ट्स लर्निंग आगे बढ़ने लग गया। आपने बोला सर बढ़ गया। मेरे को लगा कि मेरे को नया टीचर चाहिए, लेकिन मेरे पास है पैसे नहीं। मैंने कहा चैनल तो हिट हो गया है और ये है मेरा चैनल। क्या नाम है इस चैनल का? हॉगवर्ट्स लर्निंग। क्या नाम है मेरे चैनल का? हॉगवर्ट्स लर्निंग। अच्छा, तो हॉगवर्ट्स लर्निंग का ये जो गोला है ना 100% है, 100% है। और ये 100% किसके पास है? द वन एंड ओनली दिव्यांशु उपाध्याय साहब के पास। तो दिव्यांशु उपाध्याय साहब को लगा कि इन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए, और इन्होंने क्या किया कि अपना जो 100% की हिस्सेदारी है ना, 100% की हिस्सेदारी, इन्होंने एक आदमी को बोला कि एक काम करो, हॉगवर्ट्स लर्निंग कमाई तो बड़ी अच्छी करता है, एक काम करो तुम मेरे से, कंपनी तो नहीं दूंगा तुमको, शेयर खरीद लो मेरे। अच्छा सर, तो शेयर क्या होता है सर? मैंने बोला वही तो बता रहा हूं कि शेयर होता क्या है, क्या होते हैं शेयर्स। तो शेयर्स की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो कहता है अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। क्या बोला मैंने? अ कंपनी, इधर ही कहीं लिख देते हैं, इसको हटाओ, इधर लिखते हैं अ कंपनी डिवाइडेड into small unit called share। मैंने बोला कि ये जो स्मॉल यूनिट में, अच्छा सर आपने बोला स्मॉल यूनिट, इस बात को पकड़ना। मैंने बोला एक कंपनी है जिसके टुकड़े कर देंगे। आपने बोला पागल हो गए हो क्या सर, पत्थर तोड़ोगे? मैंने बोला नहीं भाई, पत्थर नहीं तोड़ेंगे। एक कंपनी में हिस्सेदारी होती है, हम सबको पता है, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जाके पुरानी वीडियो देखना, अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है पार्टनरशिप। तो यहां पर हम समझ रहे हैं शेयर। तो शेयर के बारे में कहा कि अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। और जो इसकी ओनरशिप होती है ना, मतलब जो जिनके पास शेयर चले जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं शेयर होल्डर्स। उनको क्या कहते हैं? जिसके पास इस स्मॉल यूनिट शेयर की चली जाती है, उसी को बेटा कहते हैं हम शेयर होल्डर्स, है ना। या फिर उसके मेंबर्स जो होते हैं, उन्हीं को हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो आई होप ये शेयर की कहानी तो आपको समझ में आई होगी कि दिव्यांशु उपाध्याय जी की 100% हिस्सेदारी थी, उनको थी पैसों की जरूरत, और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने हॉगवर्ट्स लर्निंग के थोड़े से शेयर्स बेच देता हूं। ठीक है, हॉगवर्ट्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स बेच देता हूं। इन्होंने बेचा किसी को, उससे इनको मिले पैसे और इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। सामने वाले को क्या फायदा हुआ वो आगे पता चलेगा।
तो इतनी बात समझ में आई हो तो चैनल पे लाइक करिएगा, इधर जो वीडियो है ना उस पर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब जानते हैं सर, एक शब्द सुना है हमने जिसका नाम क्या है, वो शब्द को ध्यान दीजिएगा सर। उसका नाम है ये बीएसई, बीएसई और एनएसई। मैंने बोला बहुत सही काम सुना है। दोनों के बारे में कहानियां हैं, सुनाता बहुत मजेदार तरीके से, लेकिन इतिहास जानने में थोड़ी सी रुचि है हमारी, तो इतिहास में लेके चलता हूं। बात है साहब 1875 की, 1875 की ये बात है। 1875 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया? नेटिव, क्या बनाया इन्होंने? नेटिव शेयर्स एंड ब्रोकर एसोसिएशन। तथ्यात्मक जानकारी है, लिखते जाइएगा। अब पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन कब बनाया? तो 1875 में, 1875 में बनाया था, जुलाई के टाइम पे। उस टाइम पे यहां पर 318 पर्सन ने मिलकर मेंबरशिप ली थी, और जो मेंबरशिप कितने रुपए की थी? कितने लोग थे इसमें? 318 पर्सन थे, और 1 रुपए की क्या थी? मेंबरशिप। इसकी मेंबरशिप थी, इन्होंने ये खड़ा किया। ठीक है, इसी को आगे चलकर, अब ध्यान से सुनना, इसी को आगे चलकर नाम क्या दिया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या नाम दिया गया? इसी को आगे चल के बेटा नाम दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन को आगे चलकर क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आज 30 बड़ी कंपनियों से मिलकर, 30 बिग कंपनीज को मिलकर अपने सेंसेक्स निकालती है। क्या निकालती है? सेंसेक्स। अब सर ये सेंसेक्स क्या होता है? मैंने बोला सेंसेक्स को बोलते हैं बेटा, ये सेंसेक्स जो होता है इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। अच्छा, आप सब लोग न्यूज देखते होंगे, न्यूज में आपने देखा होगा, वो एक जब शेयर मार्केट की बात करते हैं ना, तो एक बिल्डिंग आती है और उसके नीचे ऐसे पट्टी में लिखा हुआ आता है, जैसे शादियों में हम लोग जाते हैं ना तो लिख के आता है रंजू वेट्स अंजू, जो भी नाम होता है, वैसे ही एक सेंसेक्स लिख के आता है जहां पर बता रखा होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना शेयर्स कितने ऊपर जा रहे हैं और कितने नीचे आ रहे हैं। इतनी बात समझ में है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो 30 बड़ी कंपनियों को मिलकर है, और 30 बड़ी कंपनियों से ही वो अपना सेंसेक्स निकालता है, सेंसिटिविटी इंडेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसी से हम देख के अपनी ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। मैंने कहा अब जब ये बात हुई ना, जब ऐसा हुआ तो भारतीय सरकार को लगा कि अरे वाह यार, ये तो बड़ा मस्त काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या बना लिया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जब ये प्राइवेट कंपनी कमीशन कमा कमा के इतनी बढ़ गई है, तो क्यों ना हम भी कुछ खड़ा कर लें। सरकार को आया आइडिया, सरकार ने बनाया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये लिख लेना, मैं मिटा दूंगा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। क्या लिखना है इधर पे? नेशनल। हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सरकार ने अपना बना दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सरकार को भी दिमाग आ गया। 1965 में इन्होंने अपना बना के खड़ा कर दिया कि भाई अब जब ये कमीशन कमा कमा के इतने बढ़ गए तो हम भी बढ़ेंगे। सरकार ने कहा हम भी बढ़ेंगे। इन्होंने बनाया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो अपना जो ये ट्रेडिंग वाला होता है ना, रैंकिंग किसमें निकालती है? निफ्टी। बहुत ध्यान से देखना, ये जो निफ्टी है ना, NIFTY, ये 50 कंपनियों से मिलकर बनी हुआ है। जो ये निफ्टी है, ये 50 कंपनियां, 50 बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलकर ही अपनी रैंकिंग निकालते हैं। तो दो बात समझ में आई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर का ही है, ये भी वही काम करके गए थे। और दूसरी बात कि सरकार को जब लगा कि ये प्राइवेट कंपनी है जो इतना पैसा कमा रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी एक कंपनी खड़ी कर दे जो कमीशन खाए। क्या काम है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक सर हमें अच्छे से बात समझ में आई। आगे की तो भाई जब मैंने ये बात सुनी थी ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ये सेंसेक वेंसेक और निफ्टी की बात, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि अच्छा सर, तो क्या इनके ऊपर कोई ऐसी चीज है क्या जो इनको रेगुलेट करेगी? जैसे
नॉर्मल ये जो कंपनी है HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, इन सबके ऊपर तो भारतीय सरकार है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम कर रही है। तो ऐसे ही कुछ है क्या? अगर ये सवाल आया हो तो समझ जाना बड़े ही दिमाग वाले हो यार। तो क्या है, इसके ऊपर जो है उसका नाम है CB, बहुत पॉपुलर नाम है, सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करती है, इतनी बात समझ जाना। 1992 में इसको वो रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया था, और यही इन दोनों के ऊपर चीजों का नियंत्रण रखती है कि देखो भाई गड़बड़ हुई तो तुमको बताएंगे। इतनी बात समझ में आई, CB की कहानी समझ में आई, ठीक है। अब सर एक बात बताइए, क्या ये BSE जो है, हमने सुना है कि बड़ी बढ़िया कंपनी है, मतलब बड़ा बढ़िया जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसके बारे में कुछ जानकारियां ले लो कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सॉरी बड़ा नहीं पुराना, सबसे पुराना, एशिया का सबसे ओल्ड मार्केट है। इतनी बात समझ में आई कि जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे ओल्ड मार्केट है, और पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर पे आता है, 9th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा सर, आपने बोला 9वें नंबर पे आता है, क्या और भी कुछ कंपनियां? मैंने बोला हाँ भाई है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, मंडियां हैं ऐसी। सबसे बड़ी जो मंडी है ना इस दुनिया की, सर हमें पता है सर, अमेरिका। मैंने बोला एकदम सही पकड़े यार, वही ऊपर आके बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है ना साहब, अब ये इतने बड़े आदमी है, इतनी बड़ी मंडी है कि ये दुनिया में सबसे ऊपर आती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी। और एक बात मानोगे, इसमें जो ट्रेडिंग होती है ना, वो 25 ट्रिलियन की होती है, 25 ट्रिलियन। समझ रहे हो, ये सपना है, ये कुछ देशों का सपना है कि हमारी इकोनॉमी इतनी हो जाए, 25 ट्रिलियन। भारत अभी 3 और 3.5 के बीच में ही लटका रहता है हर साल, समझ रहे हो। तो ये सपना है लोगों के लिए कि 25 ट्रिलियन, समझ रहे हो, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। इस सब चीजों का ध्यान रखो यार, ठीक है। अच्छा सर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज समझ में आया। अब एक बात बताओ, कोई नंबर 1 पे कौन है? मैंने बोला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। दूसरे पे कौन है? मैंने बोला एक चाइना का भी है, मैंने बोला जापान का भी है, हांगकांग का भी है। ये 4 कंपनियां हमेशा टॉप 4 में रहती हैं, ठीक है। अच्छा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी है, यहां भी अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है। अच्छा सर, हमें ये सारी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई कि शेयर क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अब हमें मेन मुद्दे पे लेके आओ कि ट्रेडिंग करते कैसे। मैंने बोला चलो भाई, देखो बहुत आराम से बता रहा हूं, लोगों को लग रहा होगा सो रहा हूं मैं, लेकिन बहुत आराम से बता रहा हूं ताकि, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर विषय, शेयर वाला जो विषय है ना, बड़ा ही गंभीर विषय, क्योंकि लोगों को ना आजकल बड़ा ही ज्यादा, मतलब कहते हैं आईपीओ अच्छा वो याद आ गया यार, आईपीओ। लोगों को ना आईपीओ में आजकल ना रश मचा हुआ है। कहते हैं, अभी जो रिसेंट की मैंने न्यूज पढ़ी थी, जोमेटो ने अपने शेयर निकाले थे, धड़ाधड़ बिक रहे थे, ठीक है। तो आईपीओ क्या होता है, इससे जान लेते हैं। आईपीओ होता है, देखो यार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। ऑफरिंग मतलब क्या होता है सर इसका? मैंने बोला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब, जब ये हॉगवर्ट्स लर्निंग वाले टीचर थे ना, ये जब पहली बार गए थे मार्केट में, मार्केट से बताया नहीं आपने, मार्केट बता रहा हूं, मार्केट में जब ये पहली बार गए थे ना, तो वहां पर इन्होंने जब अपना पहला शेयर बेचा था, तो उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब इन्होंने बोल दिया था कि हाँ हम बेच रहे हैं, ठीक है, उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, सब कुछ साइड में हटाइए, ये बताइए ट्रेडिंग करते कैसे हैं। मैंने कहा बेटा, ट्रेडिंग करने के लिए 2 चीज, पहले आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? मैंने बोला एक होता है डीमेट अकाउंट। अच्छा, डीमेट, ये याद रखना, डीमेट अकाउंट, ये गूगल पे जाके सर्च करना, हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट, बहुत अच्छे से आपको गूगल जानकारी दे देगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये क्या करता है ना, आपकी जितने, आप जैसे आपने डीमेट अकाउंट खोला, ठीक है, और डीमेट अकाउंट खोला, और उसमें आपने, ये भी आपके बैंक जैसा ही होता है, डीमेट अकाउंट जस्ट लाइक अ बैंक, आप उसमें अपने पैसे रख सकते हो, और ये आपको एक कैसे लीगल अथॉरिटी दे देता है कि हाँ भाई अब ये तैयार है शेयर खरीदने के लिए। लेकिन शेयर की ट्रेडिंग करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक हो गया आपका डीमेट अकाउंट,
ठीक है, ये पैसा रिजर्व करके आप इसमें रख सकते हो और ये आपको एक बता देता है कि हाँ भाई अब डीमेट अकाउंट में आ गया है तो अब ये शेयर करेंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, लिंक, इट इज कहते हैं कि इट इज अ लिंक बिटवीन योर बैंक अकाउंट और ये जो आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट होता है ना, इसके कहते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इट इज अ लिंक। ये याद रख लेना कि इट इज अ लिंक बिटवीन योर बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बीच का लिंक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अच्छा सर अब एक बात बताइए कि हम जब स्टॉक में जाएंगे एक्सचेंज, जब ये खरीदने तो क्या कुछ स्टेप्स होते हैं क्या? मैंने बोला स्टेप्स होते हैं, लेकिन थोड़ा एक चीज समझ लो यहां पर। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि यहां पर 3 टाइप की कंपनियां होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, 3 टाइप ऑफ कंपनी होती है। पहली होती है स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी होती है। दूसरी होती है यहां पर मिड कैप, मिड कैप कंपनी। और भाई तीसरी जो होती है वो होती है लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। 3 टाइप की कंपनी होती है, स्मॉल कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। अच्छा सर ये स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है? जिनका $2 बिलियन तक का, ये जिनका $2 बिलियन तक का कुल ऐसा ये शेयर ये सब जो होता है, इनका ट्रेडिंग इतना होता है $2 बिलियन तक का। अच्छा सर अब जिनका $10 बिलियन तक का होता है, $10 बिलियन का होता है, उन्हें हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। ये एक समझ लीजिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि 3 टाइप की कंपनी होती है, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी 2 बिलियन तक का अपना पूरा व्यापार जो है इनका 2 बिलियन तक का है, और जो ये मिड कैप कंपनी है इनका 10 बिलियन तक का है, $10 बिलियन तक का है, और इनका जो है ये $10 बिलियन के अबव जो होगा, ये जो लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, अच्छा सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये सारा प्रोसीजर मैं अच्छे से बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट पहले आप समझ जाओ कि डीमेट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। ठीक है, जिससे आप ट्रेडिंग करते हो, जो आपके लिंक बिटवीन बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के काम करता है। अब सर ये बताओ हमको कि हम ये कैसे, अब हमें मान लो हमें ये ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करेंगे? मैंने बोला अब वही बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को ना बेचैनी हो रही है, तो मैंने कहा चलो बता देता हूं। टू परचेज की तो एक मेरी कुछ बातें हैं जो आप लोग एकदम अच्छे से समझ लो, नोट कर लेना यार। ठीक है, क्योंकि आजकल ये शेयर का रस है ना, जो आईपीओ का रस है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, बहुत ज्यादा हो रखा है, और आपके दिमाग में ना एक शेयर बैठ गया है कि हाँ भाई अब शेयर खरीद लेंगे तो करोड़पति बन गए। अब ध्यान से सुनो, रुको जरा, सब्र करो। हाउ टू परचेज शेयर। अब ये बात यहां पर जान लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अभी तक पढ़ा के उड़ा दिया होता है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले कब को परचेज करना है शेयर, तो आप एक सर्कल ज्वाइन करो। ठीक है, सर्कल सर कैसा सर्कल? वो जो मोहल्ले के वहां नाके पे बैठे रहते हैं लड़के, उन्हें ज्वाइन कर ले। मैंने ऐसा नहीं, मैंने ना ऐसा सर्कल ज्वाइन करो जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो शेयर की, जैसे हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोग, तो इनसे मिलिए आप लोग, थोड़ा सा शेयर के बारे में जानकारी लीजिए। जैसे कि इस वीडियो के बाद तो मुझे लगता है लगभग जानकारी हो ही जाएगी, नहीं होगी तो थोड़ा और कहीं पर सर्च मार के देख लीजिएगा, यूट्यूब आप ही लोगों का है। ठीक है, और अब सर्च की बात आई है तो सबसे पहले आप एक सर्कल ज्वाइन करो जहां पर आप अच्छे से बैठो और थोड़ा बहुत समझो कि आखिर शेयर है क्या। ठीक है, जो आज आप समझ गए हो। दूसरी बात, आप रिसर्च करो। रिसर्च इन द सेंस, सबसे पहले मैंने बोला आप एक सर्कल ज्वाइन करो, और दूसरा काम आप क्या करो, आप रिसर्च करो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या करो? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। किस चीज के बारे में? शेयर्स के बारे में। ठीक है, शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, थोड़ा रिव्यू को रीड करो। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले रिव्यू जरूर करना। ठीक है, क्यों करना अभी मैं आपको बताता हूं क्यों करना, बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने जब ये कर लिया तो आप डीमेट अकाउंट खोल लो। ठीक है, डीमेट अकाउंट खोलो, ट्रेडिंग अकाउंट खोलो। ठीक है, और आप डायरेक्ट अपना जो भी ट्रेडिंग है वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, और हाँ यहां पर भाई एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग करते समय ना बहुत लोग एकदम उछलने लग जाते हैं कि भाई अब जो भी है सब लुटा देंगे। मतलब आज हमने देखा
कि किसी कंपनी है, एक्स कंपनी है, उस कंपनी के शेयर धड़ाधड़ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यहीं पर वो हर्षद मेहता वाली बात आती है कि किसी कंपनी के शेयर धड़ाधड़ ऊपर जा रहे हैं। आपने देखा, बोला चलो इसी के शेयर खरीद देता हूं। आपने गए गांव में सारी जमीन बेच दी, कहा कि अब शेयर खरीद लेंगे हम, है ना, और आपने शेयर खरीद लिया। क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। अब बताता हूं स्टॉक मार्केट क्रैश होना क्या कहलाता है। एक मूवी आई थी अभी, स्कैम, वो जो आई थी ना हर्षद मेहता वाली, 1992 स्कैम वाली। वहां पर हम लोगों ने सुना था एक बात कि जो हर्षद मेहता थे ना, बड़ा ही स्टॉक में पैसा लगा रहे थे, खानदानी रियासत थी क्या। मैंने बोला देखो भाई, करते क्या थे ये बैंकों से लोन लेते रहते थे, बैंक से लोन लेके किसी कंपनी को पकड़ते थे और धड़ाधड़ शेयर में इन्वेस्ट करते थे। उस शेयर कंपनी के इतने बढ़ जाते थे, इतने रेट बढ़ जाते थे कि समझ ही नहीं आता था, लोग पागल होगा फिरते थे। हुआ क्या, जब पता चला कि इन्होंने बैंक से लोन ले रखा है और लोन चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो कंपनी के जो शेयर है ना, एक दिन धड़ से नीचे गिरे। उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाना। बात समझ में आई तो लाइक करना वीडियो को। उसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाना। जैसे अब यहां पर टाइप ऑफ एनिमल, एक चीज समझ लो यार, ये चीज याद रखो आप लोग। यहां पर ना टाइप ऑफ एनिमल होते हैं, टाइप ऑफ एनिमल्स। स्टॉक मार्केट में एनिमल होते हैं, क्या होता है, बुल होता है, बिग बुल सुना होगा, बुल होता है, बियर होता है, ठीक है, वेल होता है, रैबिट होता है, ठीक है, रैबिट होता है, और भी कुल 9 होते हैं, 9 होते हैं। आप गूगल पे सर्च मार लेना, मैं पूरे नहीं लिख रहा हूं, 9 होते हैं। अब इसमें जो ये बियर होता है ना, बियर कहा जाता है कि बियर उन लोगों को स्टॉक मार्केट में कहा जाता है, जो भालू, बियर उन लोगों को कहा जाता है जो लोग ना स्टॉक मार्केट को गिराते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बड़े आदमी है, किसी को भी लग लो, कोई भी एक बड़ा आदमी है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, एक्स पर्सन है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने कह दिया कि भाई साहब मैं बोलता हूं इस कंपनी के शेयर कल गिर जाएंगे। वो कंपनी के शेयर कल गिरे ना गिरे, उसने बोल दिया तो धड़ से शेयर नीचे। इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश। और बियर, जो स्टॉक मार्केट में बियर कहते हैं ना, इन्हीं लोगों को कहते हैं जो लोग गिरा देते हैं स्टॉक मार्केट को। और बिग बुल किसे कहते हैं स्टॉक मार्केट में, बिग बुल उन्हें कहते हैं स्टॉक मार्केट में जो लोग, मान लो जैसे अभी एलन मस्क हैं, ये एलन मस्क जो ये व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं, खूब आजकल शेयर को, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजों का हवा बनाना कहते हैं जिसे, कि हवा बना रहे हैं, शेयर को खूब ऊपर लेते जा रहे हैं, है ना, खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मान लो कभी एक पेंडेमिक आ गई तो, जैसे कि कुछ सिचुएशन होती है, जैसे वॉर हो गया, मान लो पेंडेमिक हो गया, कोई पेंडेमिक आ गया, कोई बायोलॉजिकल वॉर हो गई, डिसीज हो गया, कोई डिसीज आ गए हमारी कंट्री में या किसी की भी कंट्री में, तो इससे क्या होगा, मार्केट अपने आप रुक जाएगा, मंदी आ जाएगी मार्केट में, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। इसीलिए मेरा हमेशा किसी को यह सजेशन रहेगा कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करने जाओ ना भाई, एक चीज हमेशा याद रखो, आप इन्वेस्ट करो लेकिन इतना इन्वेस्ट करो कि आपको स्टार्टिंग में लगे कि जैसे हम मान लो आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, कल मुझे उसका आउटपुट मिल गया 200 रुपए, मुझे लगा बड़ी अच्छी बात है, मैंने वो 200 रुपए उठा के फिर इन्वेस्ट कर दिया। तीसरे दिन पता चल रहा है कि मेरे जो 200 रुपए थे अब वो बचे ही नहीं। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरा बदनसीबी थी, मैं गया, मैंने राशि भवस देखा, आज धन लाभ है, मैंने गया फिर 500 रुपए लगा दिए, 500 रुपए लगाए, 500 रुपए लगाने के बाद क्या हुआ, वो 500 रुपए 1000 बन गए, मैंने फिर लगाया, वो 1000 1500 बन गए, 1500 2000 2000 2500 2500 3000। जैसे ही मैंने 3000 लगाया, कोरोना वायरस आया, स्टॉक मार्केट क्रैश, बात खत्म। इसीलिए रिस्क है या इश्क है, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्क है। आपको क्या लगता है वो कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बेहतरीन था। थैंक यू वेरी मच। और उन लोगों को बता देता हूं कि देखो भाई समझा दिया शेयर क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वंस अगेन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप हॉगवर्ट्स लर्निंग पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप 2 लोग भी मेरी वीडियो को देखते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।